मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आप सभी विद्यार्थियों का तोदी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोगों का जो अंतिम क्लास अपन बात कर रहे थे, तो अंतिम क्लास का अंतिम स्टेटमेंट आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन था, वो था आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये अपना जो है तीसरा एप्लीकेशन। लेकिन तीसरे एप्लीकेशन को करने से पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो पिछली जो क्लास है उसमें आप लोग जो मैंने एप्लीकेशन बताए थे उसमें आप लोगों ने कितना उस चीज को समझा था। देखिए क्या है क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि निम्न में से, आप लोग ऑब्जेक्टिव टाइप में कॉपी में भी लिख सकते हैं, निम्न में से कौन सी धातु, निम्न में से कौन सी धातु अम्लों के साथ क्रिया करके, अम्लों के साथ क्रिया करके, अम्लों के साथ क्रिया करके H2 गैस मुक्त नहीं करती है, H2 गैस मुक्त नहीं करती है, कैन नॉट रिलीज, कर ही नहीं सकती, नहीं करती है। ऑप्शन ए है आपके पास में सोडियम, ऑप्शन बी है आपके पास में पोटेशियम, ऑप्शन सी है आपके पास में जिंक और ऑप्शन डी है आप लोगों के पास में कॉपर। देखिए इसका आंसर कीजिए। आपको क्वेश्चन है आप लोगों का कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन नॉट रिलीज H2 रिएक्ट विद एसिड, व्हाट इज आंसर। इसका आंसर क्या होना चाहिए आप लोगों का। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो जो सेकेंड एप्लीकेशन जो मैंने आपको बताया था वो इसका क्या है, कॉन्सेप्ट है। तो देखिए सोडियम है वो SHE से ऊपर होता है, पोटेशियम क्या है SHE से ऊपर होता है, जिंक भी क्या होता है SHE से ऊपर होता है। तो SHE से ऊपर होगा तो क्या हो जाएगा कि वे सभी धातुएं जो SHE से ऊपर होती हैं तो वो तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं, लेकिन कॉपर क्या होती है नीचे स्थित होती है, इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा कॉपर। इस तरीके से अपने को चीजों को सोल्व करना रहता है, थ्योरेटिकल एज वेल एज कंपटीशन टाइप। क्लियर है। अब अपन बात करते हैं तीसरे की। देखिए बताइए आप लोग कौन से रिएक्शन संपन्न होगी, पता लगाया आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए 5 मिनट बाद में मैं आप लोगों से पूछूंगा तो आप लोग इस चीज को आराम से जवाब दे दोगे, बशर्ते इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप लोग अपनी कॉपी में मेंशन है। लिखिए आप लोग सबसे पहले तीसरा जो एप्लीकेशन है वो लिखिए, उसके बाद अपन बात करते हैं। तीसरा एप्लीकेशन क्या है, वो ये है ऐसी धातु में या कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ये लिखिए आप लोग वैद्युत रासायनिक श्रेणी में, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में कोई भी धातु, कोई भी धातु अपने से, कोई भी धातु अपने से नीचे स्थित धातु को, अपने से नीचे स्थित धातु को, अपने से नीचे स्थित धातु को उसके विलयनों में से प्रतिस्थापित कर सकती है, उसके विलयनों में से प्रतिस्थापित कर सकती है, उसके विलयनों में से प्रतिस्थापित कर सकती है, उसके विलयनों में से प्रतिस्थापित कर सकती है। स्टेटमेंट मेरे हिसाब से आप लोगों को अभी थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, लेकिन अभी मैं इसको क्लियर कर दूंगा। मैंने लिखा क्या है वो देखिए, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कोई भी धातु, एनी मेटल, कोई भी धातु कैन रिप्लेस, कोई भी धातु अपने से नीचे स्थित धातु को उसके विलयनों में से प्रतिस्थापित कर सकती है। देखिए बोर्ड पे आप लोग, जैसे मैं आप लोगों से बात करता हूं, एक तो Cu और आपका रिएक्शन क्या है ZnSO4, एक आपका क्या है जिंक प्लस ये क्या है आपका CuSO4।
सबसे पहले आप लोगों से ये पूछा गया है कि क्या कौन सी अभिक्रिया, तो ZnSO4 का मतलब क्या होता है, जिंक +2 और SO4 -2, यही तो होता है। इसी तरीके से Cu+2 और क्या होता है आपका SO4 -2। लेकिन अगर ये रिएक्शन संपन्न होगी तो किस तरीके से होगी आपका, मैं बात कर रहा हूं संपन्न होगी या नहीं होगी वो बाद की बात है, एक बार अपने इसको क्लियर करवा रहे हैं। तो जिंक और ये क्या बन गया, कॉपर सल्फेट, और इस रिएक्शन को अगर अपन लोग करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा आप लोगों का, इधर ये कॉपर बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट। ऐसे ही अभिक्रिया संपन्न हो सकती है, लेकिन इसका रूल क्या है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में है कि केवल वे ही धातुएं, अब देखिए अगर अपन बात करेंगे कॉपर और जिंक, तो यहाँ कॉपर है वो जिंक से नीचे स्थित होता है, ये कॉपर जो है वो जिंक से कहां होता है, नीचे स्थित होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो जो नीचे स्थित होता है ना वो रिप्लेस कर ही नहीं सकता वो अपने से ऊपर वाली धातु को, मैं मेटल्स के संदर्भ में बात कर रहा हूं। तो जो धातु, अब देखिए जिंक और कॉपर में से ऊपर कौन सी मेटल रहती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जिंक रहती है। तो ये जिंक के पास में वो पावर है कि ये इस कॉपर को क्या कर सकती है, रिप्लेस कर सकती है। तो रिप्लेस करेगी तो ये कॉपर इधर आ जाएगा, इस कॉपर को ये जो मेटल है वो इसके विलयनों में से क्या कर देगी, प्रतिस्थापित कर देगी, कर देना प्रतिस्थापित, इसको हटा दिया तो यहाँ पे आ गई, ठीक है। लेकिन ये रिएक्शन जो है ना आप लोगों का, यहाँ पे कॉपर है वो जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि जिंक तो कॉपर से ऊपर स्थित होता है, ठीक है। अगर ये नीचे होता तो ये रिप्लेस हो जाता, ठीक है। लेकिन कॉपर तो खुद क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे स्थित होता है, और अपना रूल क्या है कि वे धातुएं या कोई भी धातु अपने से नीचे स्थित धातु को उसके आयनों के विलयन में से क्या कर सकती है, रिप्लेस कर सकती है। तो जिंक तो कॉपर को रिप्लेस कर सकती है, क्यों, क्योंकि जिंक है वो कॉपर से ऊपर स्थित होता है, लेकिन कॉपर कभी भी जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता। व्हाई, बिकॉज इट्स कैन नॉट परमिटेड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इस बात की इजाजत मानक अपचयन विभव की वैल्यू नहीं देता। तो ये रिएक्शन तो संपन्न नहीं होगा, लेकिन ये रिएक्शन क्या कर जाएगा आपका, प्रोसीड कर जाएगा। और न जाने कितने एग्जाम में ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ये आप लोगों के कॉन्सेप्ट जानने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग कहीं भी जाओगे करोगे या कोई भी कंपटीशन एग्जाम दोगे तो आपके कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग अपनी कॉपी में क्या करो, मेंशन करो। उसके बाद में अपन आगे की एप्लीकेशन की बात करते हैं। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में आप लोग इसको उतार लीजिएगा। ये किसके लिए पढ़ा अपन लोगों ने, धातु के लिए। इस शब्द को आप लोग समझिएगा, धातु, इसको याद रखिएगा। धातु लिखते ही कॉन्सेप्ट ही उल्टा हो जाएगा, फिर अलग बात लागू होगी। ये हुआ आपका धातुओं के लिए। नेक्स्ट एप्लीकेशन अपन बात करेंगे नेक्स्ट अपना जो एप्लीकेशन है वो है एप्लीकेशन नंबर 4। सबसे पहले अपन लोगों ने क्या पढ़ा, धातुओं के लिए, ठीक है। अब अपन बात करेंगे नॉन मेटल के लिए, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ठीक है। ये सब जो चीजें जो आप लोगों की मेटल नहीं होकर के क्या होती हैं, नॉन मेटल होती हैं। तो इनके लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है कि कोई भी नॉन मेटल है, कोई भी अधातु है, वो अपने से ऊपर स्थित अधातु को वहां से क्या कर सकती है, रिप्लेस कर सकती है। मतलब इसका जस्ट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। धातु को अगर अधातु की बात करोगे तो धातु में जो होता है उसका उल्टा किसमें हो जाएगा, अधातु में। मतलब क्या हो जाएगा, 4 नंबर एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में कोई भी धातु, सॉरी कोई भी अधातु, कोई भी अधातु अपने से ऊपर स्थित, अपने से ऊपर स्थित
अपने से ऊपर स्थित अधातु को, अपने से ऊपर स्थित अधातु को उसके विलयन में से, उसके विलयन में से, उसके विलयन में से, उसके विलयन में से प्रतिस्थापित कर सकती है, उसके विलयन में से प्रतिस्थापित कर सकती है। कैसे समझोगे देखिए बोर्ड पे आप लोग। अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर आप लोगों ने लिथियम से फ्लोरीन बनाया है तो सबसे नीचे जो मेटल होती है वो, सॉरी आपका नॉन मेटल होती है वो क्या होती है, फ्लोरीन होती है। यानी कि आप लोगों का जो फ्लोरीन है, एक आपका क्या होता है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, और आप लोग बात करो किसकी, आयोडीन की। अगर मैं चारों हेलोजन की बात करूं जो कि क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, इनमें से अगर फ्लोरीन की बात करूं तो ये सबसे नीचे स्थित होता है। इसका मतलब ये क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तीनों को क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। लेकिन ये जो ब्रोमीन और आयोडीन है ये तो इस क्लोरीन से क्या होते हैं, ऊपर स्थित होते हैं, लेकिन ये क्या होता है, नीचे स्थित होता है। तो अपना रूल क्या बोलता है कि कोई भी नॉन मेटल है वो अपने से ऊपर स्थित नॉन मेटल को तो रिप्लेस कर सकती है लेकिन नीचे वाले को रिप्लेस नहीं कर सकती। तो अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात की जाए तो फ्लोरीन से तीनों क्या होते हैं, ऊपर स्थित होते हैं। इस वजह से फ्लोरीन तीनों को क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। लेकिन क्लोरीन है वो इन दो को रिप्लेस कर सकता है, ब्रोमीन केवल आयोडीन को रिप्लेस कर सकता है, पीछे वाले या नीचे वाले इन दो को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको लिखा रहा हूं, और एग्जांपल उदाहरण के लिए फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन कोमा फ्लोरीन, क्लोरीन कोमा ब्रोमीन तथा आयोडीन को रिप्लेस कर सकता है, तथा आयोडीन को प्रतिस्थापित कर सकता है, तथा आयोडीन को प्रतिस्थापित कर सकता है। ठीक है, यानी कि ये जो फ्लोरीन है आप लोग यूं लिख लीजिए इसको कि फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इनको क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। ये अपना एप्लीकेशन अवार्ड नंबर 4, इसको आप लोग मेंशन कीजिए। इसके बाद में मैं आप लोगों से बात करता हूं एप्लीकेशन नंबर 5 की। क्लियर है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट वगैरह जो है वो ले लिया करो, फ्यूज वगैरह करके लिख लिया करो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 6 एप्लीकेशन है भाई, 6 के 6 एप्लीकेशन अपन पढ़ेंगे और वो ही आप लोग अपने एग्जाम में क्या करने हैं, मेंशन करने हैं। ठीक है, पांचवा एप्लीकेशन देखिए, पांचवा एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, देखिए पांचवा एप्लीकेशन क्या, उसकी मैं आप लोगों से बात करता हूं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जैसे जैसे, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जैसे जैसे मानक अपचयन विभव, चलो सीधा नाम ले लेता हूं आप लोगों का, मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव जिसे अपन लोग बोलते हैं SRP, मानक अपचयन विभव का मान बढ़ता है, बढ़ता है, वैसे वैसे, वैसे वैसे इलेक्ट्रोडों की, वैसे वैसे इलेक्ट्रोडों की ऑक्सीकारक क्षमता भी बढ़ती है, ऑक्सीकारक क्षमता भी, वैसे वैसे इलेक्ट्रोडों की ऑक्सीकारक क्षमता, ऑक्सीकारक क्षमता भी बढ़ती है। As well as the value of SRP is increases, then the oxidizing power of electrode is also increases। ठीक है, इसीलिए
सबसे पहले आप बताइए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विभव किसका होता है? इसीलिए फ्लोरीन जो होता है वो एक परबल अपचायक की भांति काम करता है। फ्लोरीन एक परबल अपचायक नहीं, सॉरी परबल अपचायक तो लिथियम आएगा, परबल ऑक्सीकारक की भांति बिहेव करता है। ये लिखा है अपन लोगों ने ऑक्सीकारक क्षमता, परबल ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करता है। परबल ऑक्सीकारक की भांति, परबल ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करता है। ये लिख लीजिए आप लोग, इसका उल्टा हो जाएगा एप्लीकेशन 6। लिख लीजिए आप लोग कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एज वेल एज द वैल्यू ऑफ SRP इज इंक्रीजेज देन द ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी या ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रोड इज आल्सो इंक्रीजेज। सो फ्लोरीन बिहेव एज ए बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बढ़िया ऑक्सीकारक की भांति, एक उत्तम ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करता है कौन? फ्लोरीन। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है आप लोगों का, जिसके लिए SRP की वैल्यू ज्यादा आएगी उसके लिए आप लोगों की ये चीज क्या हो जाएगी? आपकी बढ़ जाएगी। कौन सी क्षमता? ऑक्सीकारक क्षमता। और ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ने का मतलब कौन सी क्षमता कम हो रही है? अपचायक क्षमता। भाई दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल यानी जो उल्टे ही तो होते हैं। ऑक्सीकारक बढ़ेगा तो ये सबसे दुर्बल अपचायक हो जाएगा, और जो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक होगा वो सबसे दुर्बल अपचायक हो जाएगा, और जो सबसे दुर्बल ऑक्सीकारक होगा वो क्या हो जाएगा? प्रबल अपचायक हो जाएगा। तो ये हुआ आप लोगों का 5 नंबर का। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करते हैं अपन लोग। इसको उतार लीजिए इतने में आप लोग। अगला क्या हो जाएगा? देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जैसे जैसे मानक अपचयन विभव का मान बढ़ता नहीं कम होता है, कम होता है, वैसे वैसे इलेक्ट्रोडों की ऑक्सीकारक नहीं, अब क्या हो जाएगा? अपचायक। क्या हो जाएगा? अपचायक क्षमता भी बढ़ती है। इसीलिए फ्लोरीन नहीं है, लिथियम, क्योंकि अब सबसे ऊपर कौन है? लिथियम। इसीलिए लिथियम एक प्रबल अपचायक की भांति व्यवहार करता है। ये लिख लीजिए आप लोग, एक प्रबल अपचायक की भांति व्यवहार करता है। अब देखिए आप लोग इस चीज को उतारते भी जाइए, साथ साथ में जो बच्चे वास्तव में पढ़ाई करते हैं, जिन्होंने पीरियोडिक टेबल पढ़ रखा है, वो ये भी जानते हैं अपचायक का मतलब क्या होता है। जो सामने वाले का क्या कर दे? अपचयन कर दे। और सामने वाले का अपचयन करने का मतलब क्या है? उसको इलेक्ट्रॉन दे दे। सामने वाला इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो खुद का क्या होगा? अपना भाई सामने वाले को अपने को क्या देना है? इलेक्ट्रॉन देना है। तो लिथियम एक प्रबल अपचायक होता है, मतलब लिथियम को इलेक्ट्रॉन देना है। तो उनके दिमाग में एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि सर लिथियम आवर्त सारणी में केवल पढ़ें जो उनकी बात करें, ठीक है। तो लिथियम क्या है कि सर लिथियम तो पीरियोडिक टेबल में इसका आकार बहुत छोटा होता है, इसलिए तो इसको बढ़िया अपचायक होना ही नहीं चाहिए। तो उसका आंसर क्या होता है कि किसी भी पदार्थ की जो अपचायक जो क्षमता होती है वो न केवल साइज पे डिपेंड करती है। साइज के हिसाब से देखें तो लिथियम एक दुर्बल अपचायक होता है, सबसे बैड रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए, लेकिन ये तो सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि अपचायक जो क्षमता होती है वो न केवल साइज पे डिपेंड करती है, बल्कि ऊर्ध्वपातन जो एनर्जी होती है उस पर भी डिपेंड करती है, सोल्वेशन एनर्जी होती है उस पर भी डिपेंड करती है, और आपका साइज फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो कुल मिलाकर के 3 फैक्टर होते हैं। तो आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है कि अगर आप ये कहते हो कि सर साइज के आधार पे तो ये क्या होना चाहिए? वीक होना चाहिए, लेकिन आप तो इसको प्रबल बता रहे हो। वजह है साइज के आधार पे वीक होता है, लेकिन पूरा अगर आप लोग अपचायक क्षमता की बात करोगे तो 3 फैक्टर पे डिपेंड करेगी, एक ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, एक साइज। साइज के हिसाब से तो ये क्या है? दुर्बल है। लेकिन आप लोग इसकी सोल्वेशन एनर्जी की बात करोगे, अगर इन तीनों को अगर अपन एक साथ लेंगे तो आप लोगों का जो है पूरी पीरियोडिक टेबल में लिथियम जो है वो क्या निकल करके आएगा? एक बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट।
तो मैंने ये इस तरीके से आपको 6 एप्लीकेशन बताए। उम्मीद है इन क्लासों में आप लोगों ने 3 क्लासें जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में आप लोगों की हुई हैं, इन क्लासों को आप लोग बिल्कुल सीरियस होकर के इनको देखोगे, पढ़ोगे, समझोगे तो कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे की क्लास आएगी तो उसमें वो नर्नस्ट इक्वेशन वगैरह जो आएंगी आप लोगों की उनकी बात करेंगे, उसके बाद में हम लोग टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड की बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद।